बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ टू बॉडी। पहली वीडियो में हम वर्टिकली मोशन देखी थी, लेकिन इस वीडियो में क्या है कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल मोशन, ये जो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है ये तो वर्टिकली है और ये ब्लॉक जो टेबल के ऊपर पड़ा है ये हॉरिजॉन्टल है। तो इनकी मोशन किस तरह से होती है और ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये किस तरह से प्रूव होंगी, ए किस तरह से निकलेगा, जी किस तरह से निकलेगा, ये टी किस तरह से फाइंड करेंगे, एक एक स्टेप को बहुत ही डिटेल से देखेंगे। अगर तो आपने वर्टिकल इमोशन वाली वीडियो देखी है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपने पेशेंस रखना है, मैं आपको इसको भी फुल डिटेल से समझाऊंगा। करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, कंसीडर टू बॉडी ए एंड बी ऑफ मैसेज M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। हमने क्या करना है, दो बॉडी लेनी है। चलिए मैं यहां से लेने की कोशिश करता हूं। एक बॉडी हमने लेनी है ए और एक बॉडी हमने लेनी है बी। ए और बी हमने दो बॉडी लेनी है और इस तरह एक को कह देना हमने M1 और दूसरी को हमने कह देना M2। लेट M1 इज ग्रेटर देन M2। कहता है जो M1 है उसको M2 से आपने बड़ा बनाना है, तो यहां पे मैंने बड़ा ही बनाया है M1 को। आगे क्या कहा जा रहा है, द बॉडीज आर अटैच टू द ऑपोजिट एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो हमने इन दोनों बॉडी को इस तरह एक रस्सी से जोड़ देना है कि रस्सी के दोनों एंड मैसेज के साथ अटैच हों। द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शो इन फिगर। तो हम एक फिगर अभी दिखाऊंगा तो उसमें से ये रस्सी गुजरेगी पुली में से। द बॉडी ए बीइंग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, हमें यह बताया जा रहा है कि जो ए है वो नीचे की तरफ इस तरह मूव करेगा और बी जो है वो इस तरह आगे की तरफ मूव करेगा और बी हमने टेबल के ऊपर। हमने इसकी डायग्राम ये क्यों बनाई, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे इसमें बताया जाता है कि एक वर्टिकली मूव करता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल मूव करता है। तो ये रहा, ये वर्टिकली है और ये जो पड़ा टेबल के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हमें इस तरह से बनाना पड़ता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जिसमें दोनों वर्टिकली मूव करते हैं तो उसमें और इसमें सिर्फ एक लाइन का फर्क है, वो ये है, लेट दिस एक्सीलरेशन बी ए एट द सेम टाइम द बॉडी बी अटैच्ड टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव हॉरिजॉन्टल अप विद सेम एक्सीलरेशन ए। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि अगर ये वर्टिकली वाला नीचे की तरफ मूव करता है तो उसी टाइम सेम एक्सीलरेशन के साथ ये आगे की तरफ मूव करता है। तो ये तो था इसका सारा किस तरह से इसने डायग्राम ने काम करना है। तो डायग्राम हमें बनानी आ गई। चलिए इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं। यहां पे हम देख पा रहे हैं ये ए है। जब तक तो ये पड़ा हुआ था तो इसको हम मैस बोल रहे थे M1, लेकिन अब ये चीज लटकी हुई है। जब भी कोई चीज लटकी है तो वो मैस नहीं बल्कि वेट बन जाता है और वेट किसके इक्वल होता है, M और G के। तो इसलिए ये M1 था तो ये बन गया M1G। तो मतलब ये अब मैस नहीं है बल्कि वेट है M1G। ये जो रस्सी है ना, इस तरह से ये रस्सी में जितना तनाव होता है उसको टेंशन बोलते हैं। तो मतलब इधर हमारे पास क्या है, टेंशन। अगर सिर्फ इन दो चीजों को देखें तो हम देख पा रहे हैं कि वेट हमारा नीचे की तरफ है और टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वेट भारी होने की वजह से ये नीचे की तरफ, टेंशन मतलब रस्सी को नीचे की तरफ खींच लेता है। तो कौन भारी है ज्यादा, वेट। बड़ा कौन हुआ, वेट। तो बड़ी रकम से हम छोटी रकम निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। मतलब M1G में से बड़ी रकम क्या हुई, M1G। M1G में से मैंने माइनस कर लिया इसका टेंशन, ये जो है मैंने इसमें माइनस कर लिया। अब ये जो है M1A ये कहां से आया, जब ये मूव कर रहा था तो कोई फोर्स लगी। तो फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इक्वल होता है MA के। तो इसलिए मैंने लगा लिया M1A। होप सो इतनी आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। चलिए जी, अब हमने बात करनी है इसकी। इस ब्लॉक की कहानी तो खत्म हो गई, हमें पता चल गया। अब इस ब्लॉक की बात करें तो ये तो रस्सी जो है, रस्सी की होगी टेंशन। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि टेंशन ज्यादा है, अब रस्सी खींच रही है। पहले हमने देखा था ब्लॉक रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ब्लॉक बड़ा था तो हमने वो लिख दिया। अब यहां पे देख रहे हैं टेंशन, रस्सी खींच रही है ब्लॉक को आगे की तरफ। तो बड़ी वैल्यू अगर देखी जाए तो रस्सी की हुई, मतलब टेंशन बड़ी हुई तो टेंशन लिख रही। तो आगे ब्लॉक की क्या आनी थी, -M2G। यहां अब आप कहोगे सर यहां तो ये लटका ही नहीं है, ये तो मैस ही रहेगा, ग्रेविटी तो नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, ग्रेविटी अगर जीरो है
तो हम क्या करेंगे, m2 ऐसे ही g की जगह 0 पुट कर देंगे। जब 0 m2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास अकेला t बचेगा। तो बिल्कुल जी इस तरफ हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ये अकेला t बचेगा और इस तरफ जब ये मूव किया तो फोर्स लगी, तो फोर्स की वजह से कुछ चीज मूव करती है। तो फोर्स क्या थी, ma, लेकिन ये क्या था हमारे पास m2 था, तो ये बन गया m2a। तो होप सो आपको इतनी अच्छे से समझ आ चुकी है। अब हम ए को इक्वेशन 1 कह देते हैं, ए को इक्वेशन 2 कह देते हैं, क्योंकि हमने ए फाइंड करना है, जी फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से पहली वैल्यू हमने ऐसे लिख ली। अब ट्रिग्नोमेट्री का रूल ये है कि m1 के नीचे मुझे m1 लिखना है, t के नीचे t लिखना है। तो मैंने क्या किया, ये जो दूसरी वैल्यू थी t को t के नीचे लिखा, ऊपर क्या था m1a, m1 मेरे पास नहीं है दूसरी वैल्यू में, m2 है, तो मैंने थोड़ा सा साइड में लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये t माइनस का और प्लस का दोनों क्या हो गए, कट। बाकी क्या बचा, m1g इज इक्वल m1a इसी तरह नीचे प्लस इसी तरह और m2a इसी तरह हमारे पास आ गया। बस इतनी कहानी अगर आपको समझ आ गया तो आगे आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। अब अगर हम देखें तो इसमें से कॉमन हमारे पास क्या आएगा, कॉमन हमारे पास आया a, अंदर क्या बचा m1 प्लस m2। अगर मुझे यहां से a फाइंड करना है तो ये जो a है इसी तरफ रहेगा और a के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहां देखें हमारा a इसी तरफ है और a के साथ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया कुछ इस तरह से। अगर आप g भी निकालना चाहते हो तो ये g इधर ही रहेगा, g के साथ जो m1 है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये दो हमने निकाल लिए, अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें फाइंड करना है t। अब t तो अगर देखें तो पहले ही उसने दिया हुआ है, t इज इक्वल m2a है। तो बिल्कुल जी हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करेंगे a की, ये जो t की वैल्यू है इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारे पास क्या था, m2a। तो अब a की वैल्यू तो हम देख रहे हैं ये हमने निकाली हुई है, तो ये m2 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो a है ना इसकी जगह पे ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये जो m2 है ये हम देख पा रहे हैं कि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा m1 m2g और नीचे आ गया m1 प्लस m2। तो इस तरह से ये सारा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बोर्ड में अक्सर आया भी हुआ है और ये सेम है। अगर आपने देखा हुआ है जो पुली वाला था हॉरिजॉन्टल वर्टिकली वाला, तो उसमें दोनों ही हैंग होते थे और उसका सिनेरियो कुछ अलग होता था। और उसमें ये भी पहली लाइन सेम है क्योंकि उसमें भी एक इस तरह से लटका हुआ है और इसमें भी एक लटका हुआ है, तो ये सेम है। तो उसका और इसका थोड़ा सा फर्क है। अगर आपने एक अच्छे से समझ लिया तो दूसरा आपको खुद ब खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।